हेलो फ्रेंड्स, मैं सतनाम सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं द जीएस फाउंडर पर। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है कि पेशवा के ऊपर डिस्कशन किया था कि कौन कैसे बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, फिर बालाजी बाजीराव, इनके बारे में हम लोगों ने जाना था। और आज बेसिकली हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था उसके बारे में। तो आइए देखते हैं कि ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत क्या था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि कब लड़ा गया था? 1761 में यह लड़ा गया था। पानीपत जो पड़ता है वो हरियाणा में पड़ता है और जो कि दिल्ली के बगल में है। और यहाँ पे मध्यकाल में 2 लड़ाइयाँ और आधुनिक भारत के अंतर्गत एक लड़ाई लड़ी गई है, जिसको पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध और पानीपत के तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली यह जो है मराठा जो एम्पायर आता है, यह हम लोग आधुनिक भारत के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था यह आधुनिक भारत के अंतर्गत रखा जाता है इसको। बाकी जो प्रथम और द्वितीय हैं इसको मिडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस पे जाने से पहले थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो प्रथम जो था, यानी पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, यह लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी के बीच में। और जब लड़ा गया था उस टाइम की जो ईयर था, वह साल जो था वह था 1526 का। तो पानीपत का जो पहला बैटल था वह लड़ा गया था 1526 में बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में। और इसी पानीपत के युद्ध के बाद जो है कि भारत के स्तर पे मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। और उस नींव को बचाए रखने के लिए लगातार बाबर को 3 और युद्ध लड़ने पड़े थे, जो कि 1527 में, 1528 में और 1529 में लड़े गए थे। 1527 के युद्ध को खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1527 के युद्ध को खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो लड़ा गया था राणा सांगा के साथ। 1528 के युद्ध को जो है चंदेरी के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि लड़ा गया था मेदिनी राय के साथ। और 1529 का जो युद्ध था वह बंगाल सल्तनत जो थी उसके साथ लड़ा गया था। यानी बाबर दिल्ली से पूरब की ओर और विस्तार करते हुए आगे बढ़ा, और जो बंगाल का उस टाइम में शासक था मोहम्मद लोदी, उसके साथ जो है घाघरा का युद्ध जिसको बोलते हैं, ये घाघरा का युद्ध, ये चंदेरी का युद्ध और ये खानवा का युद्ध, यह 4 लड़ाइयाँ बाबर ने लगातार लड़ी थी मुग़ल एम्पायर को भारत में इस्टेब्लिश करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, बाबर के डेथ के बाद जब उसका बेटा हुमायूं बनेगा, तो हुमायूं चीज़ों को ठीक से संभाल नहीं पाता है। और बंगाल के ही एक शासक, जिसको जो बिहार वाला क्षेत्र था उसमें भी उसका शासन था, शेरशाह सूरी, वह हुमायूं को मार भगाएगा। और 1539 का जो चौसा का युद्ध होता है, उसके बाद कुछ दिनों तक, 5 से 6 सालों तक, 1545 तक वह शासन करता रहेगा। कहा जाता है कि कालिंजर के युद्ध में, जो कि 1545 के आसपास लड़ा गया था, उसमें जो है कि उसको चोट लग गई थी शेरशाह सूरी को, और उसी चोट की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। आगे फिर हुमायूं अपनी छोटी मोटी सेना बनाएंगे और भारत के स्तर पे कुछ क्षेत्र को जीतेंगे। हुमायूं के बाद जब उनका बेटा आएगा 13 वर्षीय अकबर, तो वह पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ेगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ेगा मुग़ल एम्पायर को मजबूत करने के लिए। तो यह हैं अकबर, और जिससे वह युद्ध करेंगे उनका नाम है हेमू। उनका पूरा नाम था हेमचंद्र, हेमू के नाम से इनको जाना जाता है। तो इन दोनों के बीच में युद्ध होगा और अंततः अकबर विजयी रहेंगे। और इस युद्ध में जो है कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था, इसमें जो है कि
जो अकबर का सेनापति था या जो अकबर की सेना का संचालन कर रहा था उसका नाम था बैरम खां। बैरम खां द्वारा जो है कि सारी नीतियां बनाई जा रही थी युद्ध से संबंधित। अकबर छोटे थे, 13 वर्ष के थे। तो यह था पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया, पानीपत का द्वितीय युद्ध हो गया, जो कि हम लोग पढ़ेंगे मिडिवल हिस्ट्री में ब्रीफली। और आज हम लोग देखने वाले हैं पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का जो तीसरा बैटल था यह लड़ा गया था मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अहमद शाह अब्दाली को अहमद शाह दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इसने 1748 में नादिर शाह से जो है कि नादिर शाह के बाद जो है कि ये बादशाह बने थे अफ़गान के स्तर पे, और इन्होंने दुर्रानी एम्पायर की नींव डाली थी। और नींव डालने के बाद वही चीज़ थी कि पश्चिम का जो क्षेत्र जो था वहाँ से भारत के ऊपर लगातार आक्रमण होते रहे थे। तो ये 1748 में जो है कि ये राजा बनेंगे और तकरीबन 67 तक भारत के ऊपर 7 से 8 आक्रमण करते हैं। ठीक है, उसमें बहुतों में इनको कामयाबी मिलती हैं और एक दो में इनको शिकस्त का सामना करना पड़ता है। 1748 से लेकर के 67 तक इन्होंने तकरीबन भारत के ऊपर 7 से 8 बार अटैक किया था। और अटैक का जो कारण था वह था वर्चस्व की लड़ाई। वर्चस्व की लड़ाई का मतलब इधर जो मराठे हैं ये दक्षिण भारत के क्षेत्र पे अपना कब्जा जमा चुके हैं। अब इनकी नज़र है नॉर्थ पे, यानी उत्तर भारत के क्षेत्र पे। अब क्या है कि मुग़ल सल्तनत कमज़ोर पड़ गई है, इसी वजह से क्षेत्रीय स्तर पे क्षेत्रीय शक्तियों का, रीजनल पावर्स का या क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो गया है, जिसमें बंगाल है, अवध है, राजस्थान में राजपूताना है, उसी के बगल में जाट हैं, उसी के बगल में सिख हैं। ठीक, इधर दिल्ली में मुग़ल हैं ही। तो इस प्रकार से क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो गया है, जो कि क्षेत्रीय स्तर पे खुद को जो है कि सर्वश्रेष्ठ मानती हैं। अब जो मराठे हैं ये अपने शक्ति का प्रचार जब इधर करेंगे तो ये शक्तियाँ भी कहीं ना कहीं परेशान हो जाएंगी। मुग़ल तो कहीं ना कहीं मराठों के दबाव में आकर के उनसे सुलह कर लेते हैं, लेकिन ये शक्तियाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं क्योंकि ये मराठों का मुकाबला नहीं कर पाती हैं। साथ में इधर से भी अफ़गानों से भी, ये अफ़गानी थे ना, तो अफ़गान से भी इनके ऊपर अटैक होता रहता है। लेकिन मराठों से ज़्यादा परेशान होते हैं और ये सोचते हैं कि कोई एक ऐसी शक्ति हो जो इनको सबक सिखाए। मराठे जो हैं एक टाइम में लाहौर तक पहुंच गए थे, 1757-58 के आसपास तक लाहौर तक ये लोग पहुंच गए। तो एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य इन्होंने तैयार कर लिया था अपना। और इसी को लेकर के अहमद शाह अब्दाली भी थोड़ा सा डर रहा था कि कहीं ये लोग अफ़गान की तरफ ना बढ़ जाएं। इसी वजह से वह बढ़ आया पूरब की ओर, और उसी का नतीजा था पानीपत का तीसरा युद्ध। इसके साथ साथ मैंने बताया था कि 1748 से लेकर के 1767 तक अहमद शाह अब्दाली 6 से 7 बार आक्रमण जो किया था, तो उसमें उसने दिल्ली के स्तर पे भी शासन को चेंज करने का प्रयास किया था। और जैसे कि मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि उसने जब दिल्ली के ऊपर अटैक किया था 1748-49 के आसपास, तो उसने नजबुद्दौला को जो है कि मीर बख्शी बना दिया था। मीर बख्शी बना करके दिल्ली में चला गया था। मुग़ल बादशाह शाह आलम तो थे ही, लेकिन नजबुद्दौला को जो है मीर बख्शी बना करके गया था। इसके साथ साथ पंजाब के स्तर पे जो है मोइन उल मुल्क को जो है कि स्थापित करके गया था। अपने बेटे तैमूर को जो है कि स्थापित करके गया था जगह जगह पे। इन सारी चीज़ों को देखते हुए जब मराठे इंटरफेयर करना शुरू करेंगे तो उसके बेटे तैमूर को मार करके भगा देंगे। ठीक है, पंजाब का जो क्षेत्र है वो छीन लेंगे। ठीक, पंजाब का क्षेत्र छीन लेंगे। इसी वजह से यह 1761 का पानीपत का युद्ध होना तय हो गया था। तो 1761 का जो पानीपत का युद्ध जो हुआ था, उस टाइम में जो मराठों के जो राजा थे उनका नाम था
बालाजी बाजीराव। और युद्ध में वो नहीं गए, युद्ध में जो है कि उनके एक तरह से चचेरे भाई जिनका नाम था सदाशिवराव भाऊ, और इसके बाद थे विश्वास राव जो है यह बालाजी बाजीराव के ही पुत्र थे, और यह सदाशिवराव भाऊ यह एक तरह से चचेरे भाई थे। इन्हीं के सलाह पे अधिकतर वह सारा काम करते थे। तो कहते हैं 14 जनवरी 1761 में मॉर्निंग के टाइम में दोनों की सेनाएं आमने सामने आ गई थी, और अहमद शाह अब्दाली जो था उसको मैदान में लड़ने का यानी प्लेन एरियाज़ में लड़ने का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था। वही जो मराठे थे इनको जो है कि एक तरह से गोरिल्ला वॉरफेयर में यानी छुप करके वार करने में बहुत ज़्यादा माहिर थे। साथ में यहाँ पे जो थे ऊँट जो थे उनके पीठ पे तोप लगी हुई थी, जिसको किसी भी डायरेक्शन में आसानी से मोड़ा जा सकता था। कहते हैं इसी जो ऊँट के पीठ के ऊपर जो कैनन्स या तोपें जो लगी हुई थी, यही गेम चेंजर साबित हुई पानीपत के युद्ध में। 1 लाख के आसपास की मराठाओं की सेना थी, और एक्सपीरियंस ना होने की वजह से और इस ऊँट वाली तोपों की वजह से मराठों की हार जो है कि यहाँ पे हो गई। साथ में जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थीं उन्होंने मराठों के साथ हाथ न मिला करके अहमद शाह अब्दाली के साथ हाथ मिलाया, जिसमें अवध का नवाब जिसको सुजाउद्दीन के नाम से जानते हैं सुजाउद्दौला के नाम से जानते हैं, वह शामिल था, जो कि रसद पूर्ति वगैरह कर रहा था। इधर मराठे जो थे इनका साठगांठ जाट शासक सूरजमल से होने वाली थी, लेकिन कुछ मनमुटाव की वजह से सदाशिवराव भाऊ जो है कि सूरजमल से बोल दिए कि मराठे जो हैं कि यहाँ तक आपके भरोसे नहीं आए हैं। ठीक है, मराठे अगर दक्षिण में जीत सकते हैं तो उत्तर में भी मराठा शक्ति अपना परचम लहरा सकती है। तो इन्हीं कुछ मनमुटाव की वजह से जो है सूरजमल ने अपने आप को इन लोगों से दूर कर लिया। लेकिन जब इन लोगों की बहुत बुरी तरह से हार हुई और लोग युद्ध का मैदान छोड़ करके भागने लगे, तो उन्होंने काफ़ी लोगों की हेल्प की, सुरक्षित लोगों को मराठा यानी महाराष्ट्र तक पहुंचाया था। यहाँ पे एक और व्यक्ति हैं जिसका नाम है इब्राहिम खां गर्दी। यह मराठा का जो तोप खाना था उसका तोपची था, वो उसकी देख रेख करता था। ये भी युद्ध के मैदान में मारे गए थे, और ये दोनों लोग तो मारे ही गए थे। महादोजी सिंधिया एक थे, वो युद्ध का मैदान छोड़ करके भाग चले थे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये नाम भी थोड़े से ना टिपिकल होते हैं तो कई बार बोलने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो महादोजी सिंधिया एक थे, नाना फडणवीस। तो इस प्रकार के कुछ योद्धा थे। जब देखे कि इनकी हार हो रही है और युद्ध के मैदान में अब कोई नेतृत्व करता नहीं बचा है, तो ये लोग अपनी जान बचाना इन्होंने उचित समझा और युद्ध छोड़ करके भाग चले। ठीक, और ये विश्वासराव और सदाशिवराव भाऊ ये युद्ध के मैदान में लोग मारे गए थे। तो कहते हैं कि जो 1761 का पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें मराठे इतनी बुरी तरह से हारे थे कि दोबारा यह लोग खड़े नहीं हो पाए। ठीक, और दूसरी चीज़ यह थी कि जो इतिहासकार इस बारे में लिखते हैं, कहते हैं कि मराठा नामक जो राक्षस था उसको पानीपत के मैदान में ऐसे कुचला गया था कि जब तक वह अपने आप को फिर से खड़ा करता तब तक एक नई शक्ति जो कि अंग्रेज के रूप में उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुकी थी। ठीक है, इसी वजह से वो लंबे समय तक सोया रहा और जब तक उठता तब तक एक नई शक्ति जो कि अंग्रेजों के रूप में थी वह इनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो गई थी। ठीक, और इस युद्ध के बाद में जो बालाजी बाजीराव थे, जब उनको पता चला कि ऐसा हो गया है तो यानी उनकी हार हो गई है, तो उसके कुछ दिनों बाद ही उनकी डेथ हो गई। बहुत गहरा सदमा लगा था उनको इस चीज़ का। तो कहते हैं कि डायरेक्ट उनको पता नहीं चला था, कुछ व्यापारियों ने एक कविता के फॉर्म में उनको यह घटना बताई थी कि 2 मोती, यानी 2 मोती का मतलब विश्वासराव और सदाशिवराव भाऊ 2 मोती
युद्ध के मैदान में विलीन हो गए हैं, हजारों अशरफियाँ खो गई हैं। इस प्रकार से कविता उन्होंने बनाई और किसको, बालाजी बाजीराव को बताया। तो यह जो धक्का उनको लगा वो सहन नहीं कर पाए और इसी वजह से उनकी डेथ हो गई। उनके बाद माधवराव द्वितीय बने और उन्होंने फिर से मराठा शक्ति को जो है कि विश्व पटल पे या कहिए भारत के स्तर पे लाने का प्रयास किया था, लेकिन पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए थे, क्योंकि अंग्रेज कहीं ना कहीं जो है कि भारत के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे और डोमिनेट कहीं ना कहीं कर भी लिया था। तो यह था आपका पानीपत का तीसरा युद्ध और मुझे पूरी उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हैं उसको कमेंट कीजिएगा, तो मैं फिर से उसको बताऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।